सुदामा जी चलते रहे, हरि गुण गाते रहे। रात्रि है गई, एक वृक्ष की छाव में सो गए। पर भगवान का वचन है, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। भगवान हमें मिल इसलिए नहीं रहे कि हम बढ़ना ही नहीं हरि की ओर चाह रहे हैं। जिस दिन चाह लेंगे, एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 100 कदम 60 कदम दौड़ करके आएंगे। तो किसी ने कहा, भगवान हम तो एक कदम भी बड़ा लंबा लंबा रखते हैं आने को, तो आप 60 कदम भी आओगे तो कैसे आओगे, वो भगवान जाने। तो बोले, अगर मेरे कदमों को जानना है तो बलि के पास जाके पूछ मेरे कदम कैसे हैं। हमें बढ़ना पड़ता है। सुदामा जी सो गए वृक्ष की छाव में। प्रभु ने माया करी, रात ही रात में सुदामा जी को द्वारका में सुला दिया। और सुदामा जी ने भुवन भास्कर की प्रदीप्त किरणें नेत्रों पर पड़ते ही जब नयन खोले तो सामने विशाल महल दिखाई पड़े, अट्टालिकाएं दिखाई पड़ी, अटारियां दिखाई पड़ी, बड़े बड़े राजसी वस्त्र धारण किए बड़े प्रवासियों को देखा। सुदामा जी विचार करने लगे, मैं कौन से देश में आए गए। एक राहगीर से भगवान बोले, भैया राम राम, ये बताओ कि द्वारका कितनी दूर है। राहगीर ऊपर से नीचे तक देखे, बाबा होश में हो। बोले हाँ होश में है, बताओ द्वारका कितनी दूर है। बोले तो आप द्वारका में ही खड़े हो बाबा, और द्वारका का पता पूछ रहे हो। क्या कही भैया, ये द्वारका है। बोले हाँ। वाह रे वाह, मुझे नहीं पता था, सुबह निकलेंगे शाम को पहुंच जाएंगे द्वारका। पहले पता होती तो हम पहले भी आ जाते, और इतनी नजदीक द्वारका। चल द्वारका है तो ये बता भैया कि यहाँ अपना कृष्ण कन्हैया कहाँ मिलेगा। कृष्ण कन्हैया कौन कन्हैया। अरे महाराज उसका कोई गली नंबर बताओ, मकान नंबर बताओ, सेक्टर नंबर बताओ। आजकल पॉकेट नंबर भी चल रहे हैं, कुछ तो बताओ। बोले पॉकेट सेक्टर हम नहीं जानते, पर ये जानते हैं कि यहाँ का राजा है, उसका विशुद्ध नाम है कृष्णचंद्र। जहाँ कृष्णचंद्र सुना, राहगीर भौचक्का रह गया। बोला, ए बाबा कैसे ले रहे हो तुम हमारे महाराज जी का नाम। हमारे महाराज का नाम है ऐसे नहीं लियो जाए बाबा। तो कैसे लिए जाए। बोले हमारे महाराज का नाम लिया जाए, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परम परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। हे भैया इतना लंबा चौड़ा नाम है गए उसको यहाँ। बोले हाँ महाराज, पर आप ऐसे नाम नहीं ले सकते हमारे महाराज का, वो हमारे भगवान है। चल भैया तेरे भगवान पर हम उसके बाल सखा हैं, उससे मिलने के ताय आए हैं, आप उनके बाल सखा हो। बोले हाँ। जहाँ ये सुना राहगीर विचार कर रहा है कि ये कैसा सखा है, पर हो सकता कोई अवधूत हो, महाराज उनसे मिलना है। बोले हाँ। तो आप चलते रहो, जितने भी महल हैं सब उन्हीं के हैं। सुदामा जी आगे बढ़े तो जितने महल देखते गए, नेत्र गड़ाते रहे, हृदय में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इतने महल, अब इन महलन में से कौन सा महल मेरे कन्हैया को है। पर अचानक बहुत दूर चलने के बाद एक विशाल महल दिखाई पड़ा जो भगवती रुक्मिणी का था। उस महल के द्वार पर पहुंच गए। द्वारपालों ने रोक दिया, महाराज कहाँ जा रहे हो। बोले हम कृष्णचंद्र से मिलने जा रहे हैं, तुम्हारे महाराज से मिलने ताई आए हैं। अच्छा तो महाराज कहाँ परिचय है आपको। बोले उससे कह देना उसके बचपन का मित्र आया है, नाम है सुदामा। जहाँ ये उनके कान में पड़ा सब भौचक्के रह गए। ऐसा भी कोई भगवान द्वारकानाथ का मित्र हो सकता है जो इतना फटीचर हो। अरे धोती फटी पड़ी है, ऊपर कुछ और नहीं है, हड्डियां चमक रही हैं, मांस सूखा पड़ा है, बस मुखमंडल पर तेज है। पर ये ऐसा अवधूत आया, इसको देख के कौन कहेगा द्वारकानाथ का मित्र है। तो बड़ी बुरी बेइज्जती है हमारे महाराज की। महाराज आप सच में उनके सगा हैं। बोले हाँ। पर प्रधान सेनापति ने आकर के कहा, भैया कुछ भी हो सकता है, प्रभु से मिलने वाले न जाने कौन कौन ऋषि महर्षि हैं, एक बार भगवान को सूचित जरूर करो। तो पहरेदार ने कहा ठीक है महाराज आप यहीं पे खड़े रहो, हम पहले महाराज को सूचित करें तब आते हैं। ऐसा कह करके पहरेदार चला गया भीतर। अब महाभागवत पुराण में
सुदामा जी तो अंतपुर चले गए थे, पर बिंदु जी के पदानुसार हम चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा मार्मिक दृश्य उपस्थित किया है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन का। जब भीतर चला गया सेवक और जाकर के अंतरंग महल में पहुंचा, विशाल भवन था, तो जाते जाते 2 घंटे व्यतीत रह गए। बाबा तब तक खड़े हैं, पसीने से तरबतर हो गए। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि गया तो है, पर इसने मेरा नाम सुनाया होगा कि नहीं। अगर द्वारकानाथ सुन लेंगे तो द्वारकानाथ मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं। अब पहचान पाएंगे तो मुझसे मिलवेताई आएंगे कि नहीं। अरे आ भी जाएंगे तो क्या वो बचपन की वही स्थिति होगी उनके भीतर। भैया पहले तो हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, आज तो वो राजा बना है। पता नहीं कहीं मुझसे मिलने पर उसे बेइज्जती ना हो जाए। ऐसे अनेक प्रकार के विचार कर रहे हैं। उधर तो सेवक पहुंच गए। द्वारकानाथ उच्चासन पर विराजमान है। समस्त उनकी पटरानियाँ पट्ट महिषियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। कोई उनको अलंकार धारण करा रहे हैं, कोई मुकुट पहना रही हैं, कोई अंगराग लगा रही हैं, कोई पादुका पहना रही हैं। पर अचानक सेवक ने किया प्रणाम, महाराज प्रणाम। भगवान बोले कैसे आना हुआ? बोले महाराज आपसे कोई मिलने आया है। मिलने आया है? कौन है? क्या नाम है उसका? बोले महाराज वो आपसे एक संबंध जोड़ रहा है, बस उसीलिए आज मैं भौचक्का होके आया हूँ। कौन सा संबंध है? विस्तार से बताओ। तो सेवक ने सुनाया, शीश पगान जगा तन में प्रभु, जाने को आए बसे गिरिग्राम। धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरु, पायऊ पान की नहीं शाम। आया है महाराज, उसके तन पे जो धोती है वो भी फटी पड़ी है, पायन में पादुकाएं नहीं है, सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, न जाने कहां से चला आया। और जब देख रहा है बड़े बड़े महलों को तो भौचक्का हो रहा है, जैसे आज तक स्वप्न में भी उसने ऐसा न देखा हो। नाम क्या है? बोले महाराज बस वो आपका ही नाम पूछ रहा है। क्या है नाम? पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। जहां सुदामा भगवान के चरण में पड़ा, भगवान उच्चासन पर बैठे थे और सप्त सीढ़ियों का उल्लंघन करके कूदते हुए चले गए। सुदामा 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 करके भागे भगवान। मुकुट कहीं गिर गया, पीतांबर कहीं गिर गया, पादुकाएं पहनना तो भगवान भूल ही गए, मात्र धोती पहन करके भगवान सबको टक्कर मार मार करके गिराते हुए मुख्य द्वार की ओर बढ़े। पर तब तक सुदामा तो चले गए। सुदामा जी ने सोचा कि अगर मिलूंगा तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी कि भिखारी से इसकी रिश्तेदारी है, तो तब तक सुदामा निकल पड़े। भगवान द्वार पर आए, अरे सुदामा 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 कहाँ हो भैया? और सुदामा दिखाई नहीं पड़े। पहरेदारों से पूछा कहाँ गए सुदामा? बोले महाराज वो अभी यहाँ से निकले और पीछे पीछे भागे। जब दूर जाके सुदामा को जाते देखा तो भगवान ने पुकारा, अरे मित्र सुदामा। जहाँ सुदामा नाम कान में पड़ा, सुदामा मुड़ के देखे तो पीला पीताम्बर पहने हरि को देख करके अत्यंत हर्षित हो गए। भगवान को एक टक नजरों से देखने लगे। सुदामा कुछ समझ नहीं पाए, स्वप्न देख रहा हूँ कि वास्तविकता है। पर इतने में तो भगवान आगे बढ़े और भगवान ने सुदामा जी को गले से लगा लिया, भुज पास में बड़ी जोर से दबा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। ये जय श्री कृष्ण कहने में कंजूसी मत करो, सुदामा जी सब सुन रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे भुज पास में बांधा तो सुदामा ने भी भगवान को कस लिया। दोनों मित्र घंटे भर तक ऐसे ही लगे रहे गले। पर जब 1 घंटा हो गया तब दोनों के बंधन ढीले पड़ गए। क्यों? भगवान ने सोचा मेरा मित्र आया है और
मेरा मित्र इतना कमज़ोर है और मैं इसको भुजपास से दबा लूँ, भुजाओं से दबा लूँ तो कहीं इसकी हड्डियाँ क्रैक ना हो जाएं, कहीं हड्डियाँ ना टूट जाएं, इसलिए भगवान ने अपना बंधन ढीला किया। और सुदामा जी ने भी बंधन ढीला इसलिए किया कि कहीं मेरी हड्डियाँ श्री कृष्ण को न चुभ जाएं, इसलिए उन्होंने भी बंधन ढीला कर दिया। दोनों रोते रह गए, भगवान से कुछ बोल नहीं सके सुदामा, बस देखते जा रहे हैं और भगवान कहते जा रहे हैं, सुदामा मुझसे मिलने ताई आयो, और मुझसे मिले भी नहीं जा रहा था, बस रोते जा रहे। सुदामा हाथ पकड़ करके अपने दिव्य सुवर्णमय रथ पर बिठाया और भीतर महल की ओर ले गए। जब सुदामा जी चलने लगे तो पुष्पाच्छादित मार्ग तैयार हो गए। सुदामा जी घबराते हड़बड़ाते जा रहे हैं, क्योंकि सुदामा जी को कभी कल्पना नहीं थी कि मेरा ऐसा जोरदार स्वागत होगा। पर जैसे ही भीतर गए सारी रानियां एकत्रित हो गई, और जब प्रजावासियों ने देखा कि ये वही महाराज है क्या जिससे द्वारकाधीश मिलने गए थे, अरे बड़े बड़े आए, ब्रह्मा शिव इंद्र बड़े बड़े चले आए। भगवान को ऐसे भागते तो कभी नहीं देखा, पर ये कौन अवधूत है जिसके लिए भगवान अपना सिंहासन छोड़ के भागे थे। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भीक्षुणा, श्रियामानेन लोकेस्मिन् गरितेन धमेन च। अरे देखो इसकी धमनियाँ चमक रही हैं, कितना धूल धूसरितांग है, धूल चिपकी पड़ी है, कहीं से इसको छूने का भी मन नहीं करता, पर भगवान द्वारकानाथ इसको हृदय से चिपका के लेके आ रहे हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता, कोई परम पुरुष है, कोई महात्मा है। भगवान आए और भगवान ने निसंकोच बिना संकोच के अपने स्वर्णमय दिव्य सिंहासन पर सुदामा को बिठा दिया और चरणों में बैठ गए। तब तो सब महाराज मुंह पर हाथ धर के देखते रह गए, ऐसा स्वागत इसका कौन है। ये नाम तो सुदामा सुना था, पर ये सुदामा कौन है, सब विचार कर रहे हैं। इतने में भगवान ने देखा रुक्मिणी देवी को। हरि देवी खड़ी क्या हो, जाओ जल्दी जल लेकर के आओ महात्मा के पद प्रक्षालित करने। रुक्मिणी देवी अवाक रह गई। विवाह के बाद जीवन का पहला अवसर था जब भगवान द्वारकानाथ ने अपनी पत्नी को आज्ञा दी है। अरे हजारों दास दासियां खड़ी रहती थी, कभी रुक्मिणी को आज्ञा नहीं दी। पर आज रुक्मिणी की ओर देखे भगवान बोले, मुंह क्या देख रही हो, देवी जाके जल तो लेके आओ। रुक्मिणी भागी, बिना मार्ग देखे जा रही हैं। पर जब तक रुक्मिणी आती तब तक भगवान सुदामा जी के पैर सहलाने लगे। ऊपर की धूल पीताम्बर से दूर करी, और जब पाद तल में हाथ लगाया तो कांटे चुभने लगे भगवान के। अब पग उठा के देखा तो सुदामा जी के पग के नीचे अनंत कांटे लगे पड़े हैं। कुछ तो भीतर ही टूट गए, कुछ बाहर तक चले आए। भगवान ने जैसे कांटे निकालना शुरू किया तो रक्त की धार बहने लगी।